हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक इट विद कशिश। आज हम देखेंगे एक एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ जून 23 के लिए शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा लॉजिकल रीजनिंग से। वो है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल रिपीट होता है जब से एनटीए के अंडर आया है ये। तो आज हम इसे थरली समझेंगे और वंस एंड फॉर ऑल इसका जो हाइप है उसे खत्म करेंगे। तो हमारा क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कुछ इस टाइप का दिखता है। इसे देख के बच्चे घबरा जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट दे सी एंड उसे देख के वो घबरा जाते हैं। हम इस पूरे डायग्राम को ब्रेक करेंगे कि ये सेंटेंस है उसका क्या मतलब होता है, जो प्रीमाइसेस होते हैं हमारे प्रपोजिशंस कह लो, स्टेटमेंट्स कह लो उन्हें, कि वो किस टाइप के होते हैं एंड उनको ब्रेक करेंगे कि यूनिवर्सल क्या होता है, पर्टिकुलर क्या होता है। एंड देन हम ये स्टडी करेंगे कि सबके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसे किस चीज से डिनोट करते हैं, क्या रिलेशनशिप है। और एक क्लास में एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे आपके लिए, ताकि ये हमारा जो टॉपिक है वो वंस एंड फॉर ऑल क्लियर हो जाए। सो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि कोई भी प्रपोजिशन या स्टेटमेंट या प्रीमाइस कैसे होता है, कैसे वो डिवाइडेड होता है, उसको क्या नाम दिया जाता है और कैसे क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं। एंड देन उसको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में हमने उन भी सेंटेंसेस के बीच का रिलेशनशिप पढ़ना है, तो वो कैसे होता है। सो सबसे पहले ये समझना है कि कोई भी स्टेटमेंट वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव कैन बी ट्रू और फॉल्स। कोई भी स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स हो सकती है। मार्क माय वर्ड्स, जो भी मैं बोल रही हूं ये सब आपके सेंटेंस फॉर्म में आ सकता है आपके एग्जाम में। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में मैं बार बार बोल रही हूं कि आएगा ही आएगा, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है। ऑल्सो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं if you want the PDF of my notes. So, as you can see this sentence, all doctors are God. सारे डॉक्टर्स भगवान है। So, इस सेंटेंस में एक जो भी सेंटेंस होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। That is, पहला पार्ट होता है क्वांटिफायर, that is all, some, है ना, no। तो ये सब क्या हो गए, हमारे क्वांटिफायर्स हो गए। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही होती है वो हमारा होता है सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस में डॉक्टर्स के बारे में बात हो रही है तो डॉक्टर हमारा हो गया सब्जेक्ट और गॉड हमारे हो गए प्रेडिकेट, क्योंकि हम उन्हें मिला रहे हैं। ऑल्सो जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाए, ठीक है, उसके बीच में एक वर्ड होता है ना, फिलिंग वर्ड, उसको हम कहते हैं कॉप्यूला। क्या कहते हैं हम उसे? कॉप्यूला। फॉर एग्जाम्पल आर, इज, एम, ये जो भी वर्ड्स होते हैं, वॉज, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे कॉप्यूला है। लेट अस सी सम मोर एग्जाम्पल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल मेन आर एनिमल्स, तो हम इसमें ऑल क्या हो गया, हमारा क्वांटिफायर हो गया। मेन के बारे में बात हो रही है तो मेन सब्जेक्ट हो गया। आर क्या हो गया, हमारा कॉप्यूला हो गया। एनिमल्स क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया। ऐसे ही when you look at the second sentence, some pens are erasers, so some pens are erasers, some क्या हो गया हमारा क्वांटिफायर, पेन क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, आर क्या हो गया हमारा कॉप्यूला एंड इरेजर्स क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि हमारे स्टेटमेंट्स के क्या क्या पार्ट होते हैं। अब मैंने बोला कि ऑल, सम, ये सब क्वांटिफायर्स होते हैं, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट में कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। सो क्वांटिफायर्स, एज द नेम सजेस्ट, क्वांटिफायर्स सेंटेंस की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। इसलिए ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, दैट इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स एंड पर्टिकुलर क्वांटिफायर्स। सो यूनिवर्सल मतलब होल, पूरा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल, पूरे यूनिवर्स के बारे में बात करें कि सब, पूरा सेट। फॉर एग्जाम्पल्स, all ARB, all doctors are God, है ना, all swans are monkeys, है ना। या फिर no के बारे में बात करते हैं, no ARB, no girls are boys,
तो ये क्या हो गया हमारा यूनिवर्सल। बट कैसा, ऑल वाले में हम पॉजिटिव सेंटेंस बात करें तो वो हमारा हो गया यूनिवर्सल पॉजिटिव। नो वाले में हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो हो गया हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव। नाउ लेट अस सी पर्टिकुलर क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। पर्टिकुलर क्वांटिफायर्स जो कि पूरे सेट की बात ना करके थोड़े की बात करते हैं, पर्टिकुलर सेट्स की बात करते हैं, कम की बात। फॉर एग्जाम्पल सम ए आर बी या सम मेन आर गुड, तो क्या हो गया, सम मेन आर गुड हमारा पॉजिटिव पर्टिकुलर क्वांटिफायर हो गया। एंड सम मेन आर नॉट गुड, कुछ मेन अच्छे नहीं हैं, तो सम नॉट आ गया तो वो क्या हो गया हमारा, हुआ तो पर्टिकुलर क्योंकि हम थोड़े की बात कर रहे हैं। तो सम नॉट आने का मतलब क्या हो गया हमारा, ये नेगेटिव हो गया, पर्टिकुलर नेगेटिव। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं और यूनिवर्सल और पर्टिकुलर का डिफरेंस भी समझ में आया होगा। नाउ एज आई टोल्ड यू, जो हमारा प्रपोजिशन होता है या फिर प्रेमाइस या फिर सेंटेंस कह लो, उसके 4 पार्ट्स होते हैं, क्वांटिफायर, सब्जेक्ट, कॉपुला एंड प्रेडिकेट। क्वांटिफायर वी हैव अंडरस्टूड कि यूनिवर्सल हो सकते हैं, पर्टिकुलर हो सकते हैं, ऑल, सम, नो, सम नॉट, ये सब जो क्वांटिटी को स्पेसिफाई करे बेसिकली सेंटेंस की, वो क्वांटिफायर्स हो गए। जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। जो भी हमारे सब्जेक्ट को अफर्म या डिनाई करेगा वो हमारा प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। और कॉपुला क्या हो गया हमारा, जो कि रिलेशनशिप बताएगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में। फॉर एग्जाम्पल आर, इज, वॉज, ऑल डॉक्टर्स आर, कॉपुला आर गुड, या ऑल डॉक्टर्स आर गॉड, आर हमारा क्या हो गया कॉपुला। सम मेन आर नॉट गुड, आर क्या हो गया हमारा अगेन कॉपुला। तो ये क्या हो गए हमारे जो रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में रिलेशनशिप बताता है। एज आई टोल्ड यू, हमारे जो प्रपोजिशंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर। बट हमारे जो भी सेंटेंसेस हो सकते हैं वो 4 टाइप के हो सकते हैं। 4 टाइप के कैसे, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव। यूनिवर्सल पॉजिटिव हो गए हमारे ऑल वाले सेंटेंसेस, यूनिवर्सल नेगेटिव वाले हमारे नो वाले सेंटेंसेस हो गए, एंड पर्टिकुलर पॉजिटिव वाले हमारे सम वाले सेंटेंसेस हो गए, एंड पर्टिकुलर नेगेटिव वाले हमारे सम नॉट वाले सेंटेंसेस हो गए। सो हमारे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में कौन से 4 यूज होते हैं, ए, ई, आई, ओ, ऑल, नो, सम, सम नॉट, ठीक है। ये इसके बीच में, इन चारों के बीच में हम रिलेशनशिप देखते हैं कि उनको क्या बोलते हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है। मैं इवन आपको वेन डायग्राम से भी समझाऊंगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और आज हम इसका डंडा खत्म कर दे वंस फॉर ऑल। सो ए क्या हो गया हमारा, ऑल वाले सेंटेंसेस, ई नो वाले, आई सम वाले, एंड ओ सम नॉट वाले। ये वेन डायग्राम है हमारे प्रपोजिशंस का। यूनिवर्सल जो अफर्मेटिव यूनिवर्सल है, मतलब यूनिवर्सल पॉजिटिव, इसको हम अफर्मेटिव यूनिवर्सल भी कहते हैं। सारे ए जो हैं वो बी के अंदर हैं, तो ऑल ए आर बी का हमारा आप देख सकते हैं ये वाला डायग्राम है ऊपर वाला, ठीक है। सारे ए जो हैं वो बी के अंदर हैं। नेगेटिव कोई भी ए बी में नहीं है, तो ये दोनों सेपरेट हैं, सेपरेट आपको दिख रहे होंगे। सम ए आर बी, तो ए के कुछ पार्ट जो है वो बी में है, कुछ ए जो है वो बी भी हो सकता है, और सम ए आर नॉट बी, तो कुछ ए जो है वो बी नहीं है, तो उसका डिपिक्शन हम ऐसे करें। नाउ स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या, इनके बीच के, इनका जो भी हमारे प्रपोजिशंस हैं ए, ई, आई एंड ओ, इनके बीच का रिलेशनशिप बताता है। अब मैं बार बार ऑल, नो, सम या सम नॉट नहीं बोलूंगी, आई विल यूज द वर्ड्स ए, ई, आई एंड ओ। सो ए और ई दैट इज ऑल एंड नो के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, कॉन्ट्ररी का रिलेशनशिप होता है। एंड ए एंड ओ के बीच में, आई एंड ई के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशनशिप होता है। ए एंड आई के बीच में एंड ई एंड ओ के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, हम क्या बोलते हैं उस रिलेशनशिप को, सब ऑल्टर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब ऑल्टर्न।
ऑल्सो हम किसके बीच में रिलेशनशिप भूल रहे हैं, आप बताइए। मैं आ रही हूं उसके आगे। आई एंड ओ के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, सब कॉन्ट्ररी। क्या बोलते हैं हम उसे, सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप बोलते हैं। नाउ अब हमें रिलेशनशिप का नाम पता है, तो हम एक एक करके देखेंगे कि उनके अंदर क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। सो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में पूछे जाने वाला सबसे जो ज्यादा बार रिपीट होता है वो कौन सा रूल है, वो कॉन्ट्राडिक्टरीज का। किस किस के बीच में होता है, ऐसे जो स्लैंटिंग लाइन बनती है ना, डायगोनल, ऐसे और ऐसे ऐसे, ये क्या है, हमारे कॉन्ट्राडिक्टरीज हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो वो ए एंड ओ है, दैट इज ऑल एंड सम नॉट है, एंड नो एंड सम है। सो इसके बीच में क्या है, ये हमारे क्वांटिटी में डिफरेंट है एंड क्वालिटी में भी डिफरेंट है। देखो ऑल है ये, ठीक है, और ये क्या है, सम। तो ये ऑल एंड सम है, ये हमारी क्वांटिटी डिफरेंट हो गई इनकी। दूसरा क्वालिटी कैसे है, ऑल वाला है एंड ये सम नॉट, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये हमारा क्वालिटी में भी डिफरेंस है। सो रूल क्या कहता है इसमें कि अगर एक ट्रू है ना, फॉर एग्जाम्पल ऑल ए आर बी ट्रू है, तो सम ए आर नॉट बी फॉल्स होगा ही होगा। अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स डेफिनेटली होगा, और अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू डेफिनेटली होगा, ठीक है ना। दोनों एक टाइम पे ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकते। आप खुद देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ऑल ए आर बी ट्रू है, ऑल ए आर बी ट्रू है, तो ये बात ट्रू हो सकती है क्या कि सम ए आर नॉट बी? ये बात ट्रू नहीं हो सकती, वो डेफिनेटली फॉल्स होगी। मैंने बोला कि नो डॉग्स हैव 5 legs, किसी भी डॉग्स के 5 legs नहीं हो सकते, ये बात ट्रू है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि सम डॉग्स हैव 5 legs? नहीं। क्यों? अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स डेफिनेटली होगा। दोनों एक साथ ट्रू या दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, ये सबसे सिंपल रूल है। एक ट्रू बताया है तो दूसरे को आप डेफिनेटली फॉल्स कह दो कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू, ठीक है। हमें कुछ नहीं सोचना, बस ये क्या देखना है, डायगोनल रिलेशनशिप है। आप ट्रू हैं, आप फॉल्स हैं, आप फॉल्स हैं, आप ट्रू हैं, बस सिंपल। नाउ वी विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्ट्ररीज, दैट इज ऑल एंड नो के बीच में हम देखेंगे। ऊपर वाले जो थे हमारे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में, वो थे ए एंड ई। इनके बीच के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्ररी या कॉन्ट्ररीज हो गई ये हमारे। ये क्या होते हैं, दोनों यूनिवर्सल क्वांटिटीज है। क्या है, यूनिवर्सल है, बट इनकी क्वालिटी डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है एंड एक नेगेटिव है। आइए इसके रूल्स देखते हैं। सो रूल्स क्या है कि ये दोनों है ना, जो ये दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते। बहुत सही बात। ऑल मेन आर ऑनेस्ट अगर ट्रू है तो नो मेन आर ऑनेस्ट, तो कैसे हम, ये साथ में ट्रू नहीं हो सकते, बट साथ में फॉल्स हो सकते हैं कि ऑल वाला भी फॉल्स है एंड नो वाला भी फॉल्स है। अगर मैंने बोला कि ऑल मेन आर ऑनेस्ट, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा फॉल्स डेफिनेटली होगा कि ये कोई भी मैन ऑनेस्ट नहीं है, ये फॉल्स है। इफ मैंने बोला कि ऑल मेन आर ऑनेस्ट, ये फॉल्स है, ठीक है, मैंने बोला कि ये चीज फॉल्स है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि नो मेन आर ऑनेस्ट ट्रू है? नहीं। सम वाली पॉसिबिलिटीज कहाँ गई हमारी? अगर ऑल मेन आर ऑनेस्ट ट्रू हुआ तो हमारी सम वाली फॉल्स हुआ, सॉरी, ऑल मेन आर ऑनेस्ट अगर फॉल्स हुआ तो हमारी सम वाली पॉसिबिलिटीज तो हम रूल आउट कर देंगे अगर हम इसे ट्रू कर देंगे नो वाले को तो। सो इसमें ये दोनों साथ में ट्रू कभी नहीं हो सकते। एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा ही होगा डेफिनेटली, बट अगर एक फॉल्स है तो क्या दूसरा ट्रू हम कह सकते हैं? नहीं, दूसरा क्या होगा, डाउटफुल होगा। अब हम देखेंगे हमारा सब कॉन्ट्ररीज को। अभी हमने पहले ऊपर वाला रिलेशनशिप देखा ए एंड ई का, अब हम देखेंगे नीचे वाले दो का रिलेशनशिप आई एंड ओ का। आई सम एंड ओ सम नॉट, दोनों कैसी है, पर्टिकुलर है, तो दोनों के हमारे क्वांटिटी सेम है, बट इसे हम रिलेशन बिटवीन पर्टिकुलर्स कह सकते हैं। लेकिन क्वालिटी क्या है, डिफरेंस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ऊपर वाले में क्या था कि दोनों साथ में
ट्रू नहीं हो सकती। नीचे वाली में क्या है इनका बीच में रिलेशन, दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकती। अगर एक फॉल्स है तो दूसरी ट्रू होगी ही होगी। अगर मैंने बोला कि सम मेन आर ऑनेस्ट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो सम मेन आर नॉट ऑनेस्ट ट्रू स्टेटमेंट हो गया, करेक्ट, डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अगर मैंने बोला कि सम मेन आर ऑनेस्ट, ये ट्रू है, तो आप ये कह सकते हो, बाकी और लोगों के लिए हम नहीं कह सकते ना कि वो ट्रू है कि नहीं, बाकी के और, तो वो क्या हो गए हमारे, डाउटफुल हो गया। सम मेन आर नॉट ऑनेस्ट हमारा डाउटफुल हो गया। सो इसमें क्या है, ये साथ में फॉल्स नहीं हो सकते। एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा ही होगा, और अगर एक ट्रू है तो दूसरा क्या होगा, डाउटफुल होगा। क्या होगा हमारा, डाउटफुल। नाउ अब हमने डायगोनल में देख लिया, ऊपर और नीचे इन सबके बीच में रिलेशनशिप देख लिया। अब हमने देखना है साइड्स वाले रिलेशनशिप, उनको हम क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल देम, सब ऑल्टर्न्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सब ऑल्टर्न्स, और ये यूनिवर्सल से पर्टिकुलर होता है। अब एक बहुत सिंपल सा आपने इसमें वो करना है कि ट्रुथ तो नीचे, ट्रुथ फॉल्स डाउनवर्ड्स, फॉल्स मूव्स अपवर्ड्स। जो ट्रुथ है वो नीचे की तरफ आएगा, ट्रुथ इज लाइक ग्रेविटी, नीचे की तरफ आएगा, और फॉल्स क्या है, वो ऊपर की तरफ, फॉल्स इज लाइक अ फ्लावर, वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये किसके बीच में रिलेशनशिप होता है, एक यूनिवर्सल और एक पर्टिकुलर। ए यूनिवर्सल हो गया, आई पर्टिकुलर हो गया। ऑल इंडियंस आर स्पिरिचुअल ट्रू है, तो आई नीचे वाला क्या होगा, ट्रुथ फॉल्स डाउनवर्ड्स, नीचे वाला ट्रू होगा, है ना। और अगर ऊपर वाला ए ऑल इंडियंस आर स्पिरिचुअल, ये फॉल्स हुआ, तो नीचे वाला, मैंने ऊपर से नीचे की बात बताई है, ठीक है ना, ट्रू में फॉल्स की बात नहीं बताई, तो जो नहीं बताया वो क्या है, डाउटफुल। मैम ने जो बताया वही है, जो नहीं बताया वो किस चीज में आएगा, डाउटफुल में आएगा। ये लॉजिकल रीजनिंग है, तो आप इसे लॉजिकली भी समझिए। सो ट्रुथ डाउनवर्ड्स कैसे, अगर यूनिवर्सल ऑल पूरे वाली बात सच है तो थोड़े वाली बात तो सच होगी ना। अगर पूरे वाली फॉल्स है तो मैं थोड़े के बारे में नहीं कह सकती कि वो भी फॉल्स है कि ट्रू है ना। तो मैं ये क्या कह रही हूं कि जब पूरे वाली बात सच है ना, तो थोड़े वाली बात भी सच होगी। अगर पूरे वाली बात फॉल्स है तो मैं थोड़े के बारे में नहीं कह सकती। अगर थोड़े वाली बात फॉल्स है तो हम कह सकते हैं कि पूरा भी, यूनिवर्सल भी फॉल्स है, ठीक है ना। अब इसीलिए मैंने कहा कि वो नीचे से ऊपर जाता है, क्या, फॉल्स इज लाइक अ फ्लावर, जो ऊपर उगता है, ठीक है। सो हमने पहला रूल पढ़ लिया, दूसरा रूल पढ़ लिया, इफ यूनिवर्सल इज फॉल्स देन द पर्टिकुलर इज डाउटफुल, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो हमारे चारों रूल कंप्लीट हो गए। जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा, आइए उसकी एक बार समरी देखते हैं। कॉन्ट्ररी हमारा ऊपर वाले दो हो गए, ए एंड ई। वो रिलेशनशिप क्या होता है, यूनिवर्सल के बीच में रिलेशनशिप होता है, उसमें बोथ स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। अगर एक ट्रू है तो दूसरी फॉल्स होगी ही होगी, और अगर एक फॉल्स है तो दूसरी डाउटफुल। मैम ने तो बोला कि दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकती, फॉल्स के बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो डाउटफुल। फिर हमने देखे साइड वाले सब ऑल्टर्न्स में हमने क्या बोला कि ये किसमें, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बीच में, यूनिवर्सल ऊपर पर्टिकुलर नीचे, ठीक है। ट्रुथ नीचे की तरफ जाएगा तो यूनिवर्सल ट्रू, तो पर्टिकुलर क्या, फॉल्स, नो, ये पर्टिकुलर भी ट्रू। अगर यूनिवर्सल फॉल्स तो पर्टिकुलर डाउटफुल, अगर पर्टिकुलर फॉल्स तो यूनिवर्सल भी फॉल्स, अगर पर्टिकुलर ट्रू तो मैम ने बताया ही नहीं, तो यूनिवर्सल क्या होगा हमारा, डाउटफुल। देखिए ना, सम ए आर बी ये ट्रू है, तो क्या मैं बोलूंगी कि ऑल ए आर बी ट्रू है, नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं सम के बारे में बात कर रही हूँ, तो ऑल के बारे में कैसे करूंगी, तो मैं उसको क्या बोलूंगी कि डाउटफुल है वो। उसके बाद हमने देखा कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब हमारे डायगोनल्स, ये दोनों डायगोनल्स क्या हैं, एक दूसरे के एंटी हैं। एक ट्रू तो दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स तो दूसरा ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ऐसे चलता है, एंटी है एक दूसरे के, एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है, ठीक है। सो ये दोनों डिफर करते हैं हमारे क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी। एक यूनिवर्सल क्या पॉजिटिव तो दूसरा पर्टिकुलर नेगेटिव, ऐसा होता है। सब कॉन्ट्ररी हमारे नीचे वाले दोनों आई एंड ओ के बीच में, दैट इज
पर्टिकुलर्स के बीच में हमारा रिलेशनशिप, कॉन्ट्ररी का अपोजिट, कॉन्ट्ररी में क्या बताया था मैंने, बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, इसमें क्या है, बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा ही होगा डेफिनेटली, और अगर एक ट्रू है तो दूसरा क्या होगा, मैम ने तो फॉल्स का रूल बताया है इसमें, तो दूसरा क्या होगा, डाउटफुल होगा। आई होप आपको पूरा क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन समझ में आ गया होगा। अब आपको जो ये हमने फर्स्ट स्लाइड में जो हमने ये देखा था कि ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, पता नहीं क्या है, ये पूरा समझ में आ गया होगा और इसकी गुत्थी सुलझ गई होगी। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड देन हमारा ये टॉपिक वंस एंड फॉर ऑल क्लियर हो जाए। क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है हम उसे अप्लाई भी कर पा रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। सो इस क्वेश्चन में कहा है कि ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ट्रू है, तो कौन सा फॉल्स होगा स्टेटमेंट, ठीक है। कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, नो वाला स्टेटमेंट है, सम वाला स्टेटमेंट्स है एंड सम नॉट वाला। सो इसमें इसने हमसे पूछा है कि कौन कौन सा फॉल्स है। सो आइए सबसे पहले हम इसका बनाते हैं क्या, अपना स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बनाएंगे सबसे पहले। सो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जब हमने बनाया तो हमने उसमें क्या देखा कि ए वाला ट्रू है और हमें फॉल्स बताना है। तो सबसे पहले तो अगर एक ट्रू है, कॉन्ट्राडिक्टरी वाले जो रिलेशनशिप मैंने बताया उसमें हमने उसे फॉल्स कर दिया, तो हमारा कौन सा, ओ सम नॉट वाला फॉल्स हो गया। सो थर्ड वाला हमारा डेफिनेटली आंसर में है। सो बी या सी में से कोई आंसर है, ए एंड डी देखो ही मत, तो 1 और 2 हमें देखना है। और नो वाला हमें पता है कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, कॉन्ट्ररी में। सो नो वाला भी होगा हमारा। सो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड कौन सा, थर्ड, नो वाला एंड सम नॉट वाला। आई होप आपको समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, लाइव लेक्चर्स के लिए, नोट्स, PYQs, टेस्ट सीरीज फॉर दिसंबर 23 एग्जाम, उसके लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आज ही एनरोल करिए क्रैक इट विद कशिश के साथ। इस बार हम JRF लेकर आएंगे ही आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो लोग भी क्लियर कर पाए इस एग्जाम।